आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्टोरी जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। आपने कभी सोचा होगा कि कोई व्यक्ति अमीर है और कोई व्यक्ति गरीबी क्यों है। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि गरीब व्यक्ति अपने पैसे अपने पास ही रखता है, लेकिन अमीर व्यक्ति जो पैसे होते हैं उन्हें इन्वेस्ट करता जाता है और धीरे धीरे उसके पास अधिक पैसा हो जाता है। तो आइए करते हैं इस कहानी की शुरुआत। वीडियो के एंड तक बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला है इस स्टोरी में। क्या आप सभी लोगों ने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति अमीर क्यों है और कोई गरीब क्यों है? तो इस कहानी की आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है दो लड़कों से, जिसका एक का नाम राघव होता है और एक का नाम उमेश होता है, और उनके पिता का नाम माणिक चंद होता है। वो दोनों एक गांव में रहते हैं और उनके पिता खेतीबाड़ी का काम करते हैं। और एक जो छोटा बेटा है राघव, वो तो पिताजी के साथ काम करने जाता है, और बड़ा बेटा उमेश की नौकरी होती है मास्टर की। तो उनका जीवन बहुत खूब मस्ती से चलता है, सही तरीके से। लेकिन एक बार क्या होता है कि इनके पिताजी की तबीयत, जो माणिक चंद है, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो हॉस्पिटल ले जाते हैं उनके पिता को। तो रिपोर्ट में ये आता है कि उन्हें कैंसर है। तो डॉक्टर मना कर देते हैं, कहते हैं कि इनकी अब सेवा करो, इन्हें सेवा की ज़रूरत है, अभी इनका इलाज नहीं हो सकता, अभी ये कुछ दिन ही बच सकेंगे, इनकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर पिताजी कहते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि बेटे बाद में झगड़े नहीं, इसलिए वो दोनों बेटों को एक दिन बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा, मेरी मृत्यु हो जाने वाली है, मैं जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन मेरे पास जो धन इकट्ठा किया हुआ है, पैसा है, वो आप सभी लोग दोनों में आधे आधे बांट देता हूँ। तो उनके पास कुल 2 लाख रुपए होते हैं, जो दोनों बेटों को 1 लाख रुपए दे देते हैं। फिर बाद में 7-8 दिनों में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो दोनों पैसे आपस में बांट लेते हैं, घर का बंटवारा हो जाता है, दोनों के खेत का बंटवारा हो जाता है। दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई थी। तो छोटा बेटा राघव क्या करता है, अपने पैसे को अपने पास ही रखता है, और उमेश उन पैसों से शादी करता है और अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जीता है, मज़े से जीता है। लेकिन राघव ने ऐसा नहीं किया। राघव ने उन पैसों को अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसने उन पैसों से एक ऑटो खरीदा, फिर एक ऑटो चलाने लगा। 2-3 महीनों के बाद उसने एक और ऑटो खरीदा। उसके बाद ऐसे करके करीबन 10 ऑटो बनते गए और वो अमीर बनता गया। लेकिन राघव ने क्या किया? राघव ने अपनी ज़िंदगी बदल दी और उमेश ने उन पैसों से एंजॉय किया और उन पैसों को अपने पास ही रखा कि पैसे कम ना हो जाए। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट उल्टा है मेरी का। जितना आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे उतना ही पैसा बढ़ेगा। और दूसरी बात, पहलू आता है सोच पर, कि कोई व्यक्ति गरीब होता है तो कहता है कि मैं तो क्या ही कर लूँगा, हमारे भाग्य में नहीं लिखा गया है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है वो ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा भाग्य भी नहीं बदलेगा। और वो काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, अपने गोल को अचीव करता है और पैसे को इन्वेस्ट करता जाता है। आप ऐसे किसी भी अमीर व्यक्ति को देख लो, वो पैसे अपने पास कैश नहीं रखता ज़्यादा, वो पैसे को इन्वेस्ट करते ही जाता है, चीज़ें खरीदता ही जाता है। इसके प्रमाण आप खुद देख सकते हो और अपनी लाइफ में रियलाइज़ कर सकते हो कि आपके पास मान लो 2 लाख रुपए है, और 2 लाख रुपए अगर आपके बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़े हैं तो वो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे
लेकिन जो 2 लाख रुपए आप अगर इन्वेस्ट कर दो तो वो पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा। इन्वेस्ट करने का तरीका थोड़ा सही होना चाहिए। बाकी सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। खूब मेहनत करो और अपने माइंड का भी इस्तेमाल करो। सिर्फ मेहनत करने कुछ नहीं होता। अगर आपने देखा ही होगा, किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, लेकिन सबसे गरीब किसान ही होता है। तो सबसे अमीर व्यक्ति कौन होता है? जो मेहनत तो करता है लेकिन अपनी पूंजी को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उसे इन्वेस्ट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का सपोर्ट बना रहे ऐसे ही। थैंक यू।